अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। और जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और कोई ना कोई टॉपिक होता है जिस पर डिस्कस की जाती है। वो सियासी भी होता है, सियासत से हटके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें डिस्कस किया जाता है। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो कुछ सेनेट इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले फैसले के हवाले से है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजियाकार सोहेल साहब भी मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात भी करेंगे। वीडियो की तरफ जाएँ इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल के नाम से चैनल है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो बाकायदगी से मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब जाते हैं और जैसा कि सोहेल साहब मैंने आपको बताया कि पहले ही मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सोहेल साहब, सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के अंदर देखा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो, सदारती रेफरेंस का मामला हो, या फिर दीगर खरीदो फरोख्त के मामला, और साथ ही साथ फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसके बाद जो अपोजिशन है वो कहती है कि हमारे हक में फैसला आ गया, हुकूमत कहती है हमारे हक में आ गया। असल हकाइक क्या है? अच्छा, असल में हकाइक तो जो है उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिलचस्प सूरत हाल ये रही कि इसको जो राय तस्वर किया जा रहा है कि राय दी गई है, एक तशरीह की गई है कि जो हुकूमत ने प्ली ली या मतलब जो आर्डीनेंस जारी करने के बाद हुकूमत ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उस पे राय और फैसले का ये भी एक तजाद आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राय है, ये फैसला नहीं है। जिसमें वाज़े तौर पर अगर हम राय भी उसको तस्वर करें तो एक सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़ा मतलब जो है एक तशरीह करने वाला इदारा है, तो उसने आइन की तशरीह करनी थी। तो आइन से हट के तो कोई भी बात नहीं हो सकती। अगर असम्बली में कानून पास होगा तो वो कानून बनेगा या उसकी तशरीह की जा सकती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यही कहा है कि इलेक्शन जो है वो आइनी तरीके के कार के साथ ही हो सकते हैं, उसके तहत ही हो सकते हैं, उससे हटके नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो डायरेक्शन जारी की हैं, उसमें वो डायरेक्शन भी शामिल है जिसमें इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात कराने का कहा गया है, अहकाम दिए गए हैं शफाफ इंतखाबात का। लेकिन इसमें ये चीज़ भी तो देखें ना, अपोजिशन जो इतने दिनों से शोर मचा रही थी उसको पॉइंट मिल गया ये कहने का कि हम कह रहे थे कि जो सीक्रेसी है उसे कायम रखा जाए और सीक्रेट तरीके से इंतखाबात कराया जाए, ओपन बैलेटिंग ना हो। वो बज़ाहिर अब आवाम के सामने कह रही है कि हमने सीक्रेट बैलेटिंग नहीं करनी थी। तो इस पर कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। साथ ही साथ अपने मिसाक जमहूरियत पर भी यू टर्न उनका, और गवर्नमेंट का जो सबके सामने पब्लिक के सामने जो फिगर था वो ये था कि हम जो है ओपन बैलेटिंग के जरिए करवाना चाह रहे हैं ताकि जो करप्शन है वो कहीं कम की जा सके। तो बज़ाहिर तो गवर्नमेंट हार गई और अपोजिशन जीत गई। देखिए गवर्नमेंट जो है वो अपने नुक्ता नज़र से उसकी तशरीह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो अपना नुक्ता नज़र देख रही है, और जो अपोजिशन है वो उसको इस तरह से ले रही है कि जो मुख्तलिफ जो कोई डिफरेंट कोई फ़ैसला जो है वो नहीं था, वो बज़ाहिर जो है वो ऐसे ही था कि उसको तशरीह की गई कि आइन के तहत ही हो सकते हैं। नया कानून तो तभी बनेगा जब दोनों ईवान जो हैं वो कोई भी नया कानून लेकर आते हैं, तो तभी कानून बन सकता है। उसके अलावा तशरीह जो है वो राय मांगी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी, और वो बड़े वाजे है। वो चाहे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, उसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इंतखाबात करवाए, और उसके मुतल्लिक जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं, शिकायत आती हैं तो वो भी एड्रेस की जाती हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंडर। तो उसमें भी फैसला जो है वो इलेक्शन कालदम का भी दिया जा सकता है। उसमें वाज़े तौर पर हुकूमत की जो जीत, वो जो हुकूमत अपनी जीत का वो कह रही है, वो सिर्फ इस वजह से कह रही है कि जो करप्शन प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो उसमें राय दी है, वो हुकूमत जो है वो उसको अपनी जीत समझ रही है। और उसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये भी कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए, जिससे कम से कम कल कलाम को अगर किसी को जिस तरह जनरल इलेक्शन में किसी को शिकायत होती है कि मेरे साथ जो है वो धांधली की हुई है या किसी और तरीके की कोई शिकायत है, तो वो अगर जा सकती है तो वो किसी और फोरम पे, कम से कम सेनेट के फोरम के हवाले से अगर किसी को शिकायत होती है तो वो कम से कम और कुछ नहीं तो उसको जांचा जा सके कि आया वो वाकई वोट जो है जो शिकायत किसी की है, वो वाकई वोट जो है वो किसी ने गलत इस्तेमाल उसका तो नहीं किया। मीन कि इसमें ये जो बात वाजे हो रही है वो ये है कि बेशक अभी इस वक्त अपोजिशन शोर मचा ले कि हमारे हक में फैसला है,
लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ गई कि इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात आ गए हैं कि वो जज कर सकते हैं कि किसने किसे वोट डाला, और इन फ्यूचर अगर इंक्वायरी के लिए बुलाना चाहें कि आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट क्यों डाला, तो उसको बुलाकर तफसीलात जानी जा सकती हैं। अगर इख्तियारात की बात की जाए तो बिलाल आपके सामने है कि NA-75 डस्का के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया वो कोई पॉपुलर स्टैंड हुकूमत के लिए नहीं था। वो हुकूमत जो है उस पर परेशान है। हुकूमत को जो है वहाँ से इंतज़ामी अमूर के जो बंदे थे, पुलिस में थे, जो कमिश्नर लेवल के बंदे थे, उनको हटाना पड़ रहा है। अब हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट केस है, वो सेनेट इलेक्शन के इस राय से पहले आ चुका है कि अगर NA-75 के हवाले से जो भी बेज़ाब्तियों के हवाले से सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन के पास जो है नून लीग गई, तो उसके बाद जो अहकामात नून लीग ने दोबारा इलेक्शन के दिए हैं, उसके बाद जो अहकामात इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, अगर वो वाकई ही हुकूमत उन पे अमल करती है तो वो कल कला को सेनेट के हवाले से भी अपनी शिकायत के लिए बड़ी आसानी से उस फोरम पे जा सकती है। अच्छा, अब इसमें ये बताएं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में हम जो पब्लिक को समझाना चाह रहे हैं वो ये बताइएगा कि ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है, इसके बाद इन फ्यूचर अब ये अपोजिशन को टफ टाइम मिल सकता है इससे, या जो मौजूदा गवर्नमेंट है PTI इसके फ़ायदे में है, इसको टफ टाइम मिल सकता है? सर देखिए, बाल को स्विंग जो है वो तो दोनों जानिब से किया जा रहा है। वो बिल्कुल दोनों जानिब से किया जाए। PSL का आजकल जो है मेला चल रहा है, तो उस हवाले से अगर देखा सर पर भी कप्तान है हुकूमत में। तो वो कप्तान है, कप्तान के खिलाड़ी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और A1 क्रिकेट जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे नवाज शरीफ साहब, तो उनके भी किसी ना किसी तरह जो है मतवाले जाले जो हैं वो भी बाल को जो है वो स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर जो है वो दोनों पार्टियां खुश हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक होम्योपैथिक जो है ये राय थी, ये दोनों जानिब जो है वो फिट बैठ रही है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह मुख्तलिफ जो काम किए जाते हैं तरक्याती या डिसीजन लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है उसके शॉर्ट टर्म जो है इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। लेकिन इसका जो नियाज अहमद केस का जो हवाला साथ में वो पैच किया गया है, वो कल कला को अगर कोई उस पर कोई जो है आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी फैसले के खिलाफ आते हैं, तो इस राय से फिर वो रेफरेंस जो है वो देने में हुकूमत को आसानी हो सकती है। अगर वोट कहीं इधर उधर होते हैं जो बज़ाहिर जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, और वो जो वीडियो आई थी उसके बाद जो एक तरह से वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी अब जो है वो ज़्यादा इखलाकी तो है ही है। वैसे इखलाकियात तो हमारे इदारों में आजकल वो कहीं भी नजर नहीं आती। इखलाकियात जो ना हुकूमत के वो सियासतदानों के पास होती हैं ना कहीं और, लेकिन फिर भी एक इखलाकी जो है वो जिम्मेदारी वो हुकूमत पर भी और वो इलेक्शन कमीशन पर भी, वो दोनों जानब जो है वो आयद होती है। NA-75 में हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी पता चल जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो अहकामात जारी किए वो कितने उस पर कितना अमल जो है वो उस पर हो पाता है। चैलेंज करेंगे ना, वो तो चैलेंज करने में जो चीज़ भी सामने आती है, बिल्कुल वो तो चैलेंज तो वो हुकूमत का वो फोरम है, वो जा सकती है, उनके पास वो अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो जनाब नाज़रीन, आज मेरे साथ सोहेल साहब मौजूद थे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो आज राय सामने आई, जिस पर दोनों ही जमातें पुरुमीद हैं और कहती हैं कि हमारे हक में फैसला आ गया। और जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि शफाफ बनाने के लिए इंतखाबात को जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करने हैं वो किए जा सकते हैं, तो ये इन फ्यूचर PDM के लिए या फिर अपोजिशन के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह साबित होता है, या फिर मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित होता है, ये तो वक्त के साथ ही इलेक्शन कमीशन की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उससे वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, वक्त देने के लिए।